ये है पीड़ित शान मोहम्मद। ये शायरी इन पर मैच करती है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीड़ित शान मोहम्मद की। इनके ही साथ में काम करने वाले लोगों ने इनको ही इनके कारोबार में नुकसान पहुंचाया और पूरा धंधा चौपट करा दिया। अब ये इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके साथियों ने इनके साथ की धोखाधड़ी। वही इस मामले की शिकायत थाना नेप सराय को भी दी गई, लेकिन अब तक थाना नेप सराय ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के आला अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दी गई। देखना होगा पुलिस के आला अधिकारी कब इनकी शिकायत सुनेंगे और इन्हें इंसाफ दिलाएंगे, और इनके साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कब लगाम लगेगी। सुनिए इनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर खड्डा कॉलोनी में शान भाई की ऑफिस में। शान भाई का ऑफिस पहले तो संगम विहार में था, करीब 6-7-8 साल पहले। और वहीं जो इनके साथ में जो दुर्घटना हुई, जो कांड हुआ इनके साथ में, जो फरेब किया गया इनके साथ में इनके अपने लोगों ने। और आज मैं मौजूद हूँ खड्डा कॉलोनी में। कुछ बात करेंगे हम शान भाई से। हाँ शान भाई बताइए। जी जनाब, आप बताइए, नाम बताइए अपना पूरा। मेरा नाम शान मोहम्मद है जी। और सोनू का नाम से भी लोग जानते हैं। जी। जी, सोनू भाई, क्या क्या आपके साथ में हुआ है वो आप थोड़ी सी तफसील से हम लोगों को बताएं, ताकि जो सुने वो उसे भी लगे कि आपके साथ में वाकई में दुर्घटना हकीकत में हुई है। जनाब अगर मैं तफसील से बताऊंगा तो बहुत लंबा मैटर है। 10 साल का पीरियड हो गया है। तफसील से बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ा मैटर है। मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ थोड़ा सा मैटर। मेरे साथ जो मसला हुआ है, इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक श्याम सुंदर त्यागी है और सुशील कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार कपिल है और इसरार अहमद है, और एक सतवीर सिंह उर्फ सत्तू है जो देवली के हैं। तो इनके साथ मेरा मसला रहा है। मसला ये रहा कि मेरा ऑफिस था, अच्छा काम था, वहाँ पे हम काम किया करते थे। साथ में मेरे जुड़े ये लोग, और कैसे जुड़े क्या जुड़े वो तो मेरी कंप्लेंट में सारी मैंने दे रखा है। लेकिन इन्होंने जो चिटिंगबाजी मेरे साथ करी कि मुझे 10 साल से इन्होंने अपने एक जाल में मुझे फंसा रखा, 2013 से, बल्कि 11 साल होने जा रहे हैं, 2024 चल रहा है ये, और अभी तक मैं उससे निकल नहीं पा रहा। इनके पूरे नाम आप बताएं, कौन कौन नाम। एक का नाम इसमें है श्याम सुंदर त्यागी, जो कि मेहरौली में रहता, दादाबाड़ी रोड पर कुतुब ग्रीन अपार्टमेंट में, ठीक है जी। एक है इसरार अहमद, जो पहले संगम विहार रहा करता था, अब इस टाइम वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद के काठ जगह है वहाँ पे, उस गांव का रहने वाला है ये। और एक है सुशील कुमार कपिल, वो भी संगम विहार में रहता था, इसमें आपका KB ब्लॉक में, लेकिन अब वो शायद वहाँ जवाहर पार्क वगैरह में कहीं रह रहा है, मकान बेच करके। और एक सतवीर सिंह सत्तू है, जो कि देवली का, इनका ब्याज का काम था, लेन देन का। इनका मैटर यहाँ तक है। ये लोग हैं चारों। तो इनसे मुलाकात कैसे हुई आपसे, कि आप क्या समझ नहीं पाए। मुलाकात जनाब, मेरा ऑफिस था संगम विहार में, प्रॉपर्टी का ही मेरा काम था, 2010 से मेरा वहाँ काम था। और इनसे मेरी मुलाकात 2013 में हुई थी। किसी शख्स ने मेरी मुलाकात इसरार से कराई थी। और सतवीर से मेरी मुलाकात तो वहाँ ऑफिस था तो थी, हमारा लेन देन भी था उनसे और चलता रहता था, काफ़ी लंबे समय तक हमारा लेन देन चला। लास्ट में जो बात बिगड़ी वो इसरार और त्यागी और सुशील कुमार के पैसों को लेकर के मामला बिगड़ा, जो कि इन्होंने उनसे पैसा लिया था मेरे ऑफिस पे। और उसके बाद से ये लोग सब इन्वॉल्व हो गए। कभी सत्तू ने मेरा साथ ये नहीं दिया कि हाँ चल भी मैं पैसे निकलवा लूँ या ले लूँ। वो मुझ पे ही प्रेशर बनाता रहा है आज तक कि भाई मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। भाई पैसे जिसने लिए हैं वही तो देगा, मैं थोड़ी दूंगा। मैंने लिए हैं तभी तो मैं दूंगा। मैंने पैसा लिया था, मैंने तुझे पैसा दे दिया, विद रिकॉर्ड मैंने पैसा दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी तरफ पैसा बताता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब बैठेंगे तो वो भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन जिन पे जो पैसा है, कम से कम मेरा साथ दे करके अपने पैसे निकलवाता, मेरे भी निकलवाता। लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया उस वक्त में। तो कितना पैसा आपसे दिया गया। तकरीबन जनाब मेरे पास से जो पैसा गया हुआ है, तकरीबन 12-13 लाख रुपए मेरे पास से गए हुए हैं, और भी पैसे गए हुए हैं। और तकरीबन सत्तू के भी 14.5-15 लाख रुपए के करीब जो इन लोगों ने ले रखे हैं, त्यागी ने। और 30 से 31 लाख रुपए का टोटल मैटर है ये, जो कि इसमें इन्वॉल्व त्यागी और इसरार और डॉक्टर कपिल हैं, जो कि आज तक ना ही तो ये हिसाब कर रहे हैं, ना ही मेरा कर रहे हैं, ना ही सत्तू का कर रहे हैं। सत्तू मुझ पर प्रेशर बनाता है। भाई मैं क्या मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कोई जो लोग मुझे कर्जदार बताते हैं, वो मुझे अपने मेरे पास आए। मेरा एड्रेस है, मैं अभी मौजूद हूँ। आप अपना कर्ज मुझे बताएं, किस ब्याह पर आपका मुझ पर कर्ज है। जिनका है वो मेरे अपने हैं, मेरे घर के हैं।
मैं उनका हकदार हूं देने का, लेकिन आवाम का, संगम बिहार के एक भी आदमी का कर्ज मुझ पे है तो मुझे बताए। मैंने, जबकि लोगों का जिनका था मैंने दिया, ऑनलाइन रिकॉर्ड में मैं कर्ज उनका अदा कर रहा हूं आज भी, जिनका था। लेकिन मुझे बदनाम किया गया। इन्हीं 4-5 लोगों की साजिश थी कि मैं वहां से छोड़कर चला जाऊं। लेकिन मैं किस वजह से संगम बिहार छोड़ कर आया था? मैं किसी का डर से संगम बिहार छोड़कर नहीं आया था। मैं अपनी बीमारी के चलते डॉक्टरों की गाइडलाइंस के मुताबिक संगम बिहार छोड़ कर आया था। एसीपी साहब के पास में गए, एसीपी तो पावर रहती है और एसीपी के सामने एसएचओ तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी एसएचओ ने आपकी मदद क्यों नहीं की? जनाब, ये तो एसएचओ साहब ही बता सकते हैं। मैं तो वहाँ लेडी कमिश्नर थी जयसिंह रोड पे, मैं शायद उनका नाम नहीं जानता, मेरे नाम ध्यान में नहीं है उनका। उन्होंने मुझे ये कहा था कि भी आप, उन्होंने जब भी मार्क किया था एसएचओ को, एसएचओ सुरेंद्र राणा को, मेरे सामने ही फ़ोन किया था उन्होंने, करवाया था जो वहाँ खड़े हुए थे अफसरों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुझे एसएचओ के पास भेजा थाना नेपसराय में, थाना नेपसराय से मुझे आईओ के पास भेजा। नंबर है जिसके हाथ में ये केस दिया था, इन्होंने मुझे 3 महीने तक घुमाया, और 3 महीने घुमाने के बाद में इन्होंने मुझसे कह दिया भी मेरा जवाब यही रहेगा कि प्लॉट मेरे एरिया में नहीं आता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आप बताइए, अगर एक बीमार आदमी, परेशान आदमी, मजबूर आदमी पुलिस के पास ना जाए अपनी जान बचाने के लिए, तो किसके पास जाए? तो पुलिस ने कितना परेशान किया, कितना का कानून सर्वोपरि है। देश के कानून के बाद जो संविधान है, उसके बाद पहले मेरा देश है, उसके बाद में इनको आपकी मदद करना चाहिए थी। और फिर दोबारा एसीपी के साहब के पास में आप गए कि नहीं गए? नहीं, मैं 3 बार जाने के बाद में मैं फिर नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर आज मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं भागा, काफ़ी दौड़ी, मैंने भागा दौड़ी करी, मेरा वो काम नहीं हो पाया, तो मैं हार करके बैठ गया। फिर मैंने अपने काम पे फोकस करना थोड़ा शुरू किया। लेकिन जो मेरा अमाउंट फंसा हुआ है, या जो भी मेरा मसला है, मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो आप मेरे पास आकर बैठ कर मुझसे कह सकते हैं। मैं बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ अभी। शान भाई, कितना अमाउंट है आपको बताएं? देखिए, अगर और लोगों पे सबकी नाम लेंगे आप, तो मैं अगली वीडियो में उन सबका नाम आपकी वीडियो के माध्यम से जारी करूंगा। अभी तो फिलहाल मेरा इन 4 लोगों से मैटर है, और लोगों पे भी पैसा, तकरीबन मेरा 30-40 लाख रुपए मार्केट में पड़ा हुआ है, जो कि मुझे कर्जे का देना है। ठीक है, इन लोगों ने मुझे ऐसा फंसा दिया। ये आम लोगों का पैसा है, जो और लोगों का पैसा था, जिनका मैंने लेकर के प्रॉपर्टी में लगाया था। ये मेरा अपना पैसा नहीं था। आपका अगर ये पैसा अभी नहीं मिला, आप उलझन में रहे, तो आप इसका अगला कदम में क्या करेंगे, आप बताइए। देखिए, अगला कदम आदमी क्या करेगा जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आदमी क्या करेगा। जब पुलिस साथ नहीं देगी, पब्लिक साथ नहीं देगी, वो पैसा मेरा देंगे नहीं, तो मरता क्या ना करता आदमी, कुछ ना कुछ गलत ही कदम उठाएगा। कभी आप पुलिस आप कमिश्नर के पास में गए? नहीं, मैं गया था, 2 बार गया था बस। मैंने बताया ना आपको, मैं 2 बार गया था, उसके बाद मैं नहीं जा पाया उनके पास में। दर्ज है, जो इस कंप्लेंट में दर्ज है, वो सारी एक एक हकीकत है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। वो मैंने सारी उन्हें बताई। बताने के बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा कि आप 10 साल 8 साल से बीमारी में जूझ रहे हैं, आप अपने बच्चों को पालें, आप अपने घर को देखें, इन चक्करों में ना पड़ें, आपको ऊपर वाला भगवान बहुत कुछ देगा। आप अपने परिवार की तरफ देखें, आपने बड़ी परेशानी झेली है, और अगर कोई काम की बात है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये आईओ के वर्ल्ड है मेरे लिए। तो आईओ के वर्ल्ड ने, कोई आईओ ने आपकी हेल्प की कि नहीं भाई? नहीं कहाँ की। से की बताइए। नहीं, तो मुझे तो तरीके से अब वो आईओ ने कहा कि हम, आप बताइए बताइए, अब हम ये करेंगे, तो की हो तो बताए, और आप क्या चाहते हैं आप? देखो जी, आईओ ने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं जन सुनवाई में गया था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हेड ऑफिस में, ये 2nd फ्लोर पे पुलिस हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ गया था। वहाँ से भी मेरे पास उन्होंने कंप्लेंट मुझे दी लिख करके। 2 बार मैं यहाँ गया, उन्होंने 2 बार मुझे यहाँ थाने में भेजा, दोनों बार, बल्कि 3 बार। और उससे पहले मैंने ये कंप्लेंट, देखो यहाँ इस पर दिखाइए आप, ये मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी इसकी कम से कम 6 बार थाना नेपसराय में दे रखी है जी। ये ऑनलाइन कंप्लेंट मेरी इधर लगी हुई है, जो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट दे रखी है, ये इधर लगी हुई है पर्ची सारी। ये डाक के जरिए भी मैंने कंप्लेंट दी हुई है, बाई हैंड भी मैंने कंप्लेंट दी हुई है, लेकिन मेरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। कितना टाइम हो गया इस आपके केस को? ये 2014 का केस है जनाब। ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ हाँ है, हाँ, 2014 का केस है जी। हाँ, अभी आखिर में जो ये आपने कंप्लेंट ने कौन से सन में दी थी? ये कंप्लेंट मैंने जनाब 2014 में जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, तो उस वक्त तो ये चलता रहा कि भी आप ऐसा करो, मतलब आज हो जाएगा मसला, कल हो जाएगा, साल 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। 2016 में फर्स्ट वीक में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और उस तबीयत ख़राब होने के बाद में मेरे अपेंडिक्स फट जाता है जो पेट का, जिसकी वजह से मैं कम से कम 2 साल बेड रेस्ट पर रहा, 2018 तक। जी जी। 2018 के बाद में कुछ दिन के बाद मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे फिर हॉस्पिटल लेना पड़ा था। अब लास्ट बार
ये मेडिकल की रिपोर्ट है सारी मेरे हॉस्पिटल की, जहाँ जहाँ मैं एडमिट रहा हूँ, जिन जिन हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, जहाँ जहाँ मेरी सर्जरी हुई है। 2022 में मेरी सर्जरी हुई। 2022 में मेरी सर्जरी होने के बाद में, तो उसके बाद में मेरी सर्जरी होने के बाद में अब तब मैंने ये कंप्लेंट डाली है 2022 के बाद में, जब मैं घर आ गया था। जब मैंने इन लोगों को बुलाया कि भाई आप अपना मसला हल करा लो, तो इन लोगों ने अपना मसला हल नहीं किया। तो मैंने 31/10/2022 को ये पहली कंप्लेंट थाना नेपसराय में दी थी, विद हैंड जा करके। SHO राणा थे उस वक्त में, सुरेंद्र राणा मौजूद, और IO विनीत कुमार थे, जिन्हें मैंने ये कंप्लेंट दी थी। तो कुल मिला के ये कि मेरे लिए कहीं से कहीं तक भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन पुलिस से आप क्या चाहते हैं बताएं। देखिए जनाब, मैं पुलिस प्रशासन से और आवाम से और समाज से ये चाहता हूँ, जो मेरा मसला है उसे समझ करके जो इसका फैसला हो, हक की आवाज़ बने और मेरा जायज़ फैसला कर दे। मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 साल में बीमारी से जूझ करके, और मेरे पे इतना मोटा मैं कर्ज कर चुका, लोगों का इलाज, अपना इलाज करा करा कर लोगों से कर्जा ले लेकर के, मेरा ही पैसा मुझे नहीं मिल रहा। जो मेरा निकलता है या जो भी बात है वो मेरे से बैठ के तो कर, मुझे धमकियाँ देते हैं। जब भी मैंने कभी बात की है वो मुझे धमकियाँ देते हैं, जो होता है वो कर ले, जो तेरे पे करा जा वो कर ले, हम तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कंप्लेंट तो ये अपने डर के मारे दी कि कहीं मुझे कहीं रास्ते बीच में मार न दें ये लोग। और आजकल आपको पता है कि जरा जरा से पैसों पे क्राइम हो रहा है, किसी का क्या भरोसा, मुझे बुला करके कुछ भी कर दें। कुछ धमकियां भी मिली होंगी हाँ, मुझे आपकी धमकियाँ मिली हैं। जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं कि आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको हम ये कर देंगे, मतलब फालतू बातें, जो गाली गलौच वाली बातें होती हैं। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को पालने के लिए या किसी चीज़ के लिए, मैं क्या करूँ? शान भाई, अब अगला कदम बताएं, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद में। अगला कदम तो जनाब, जो भी अधिकारी होंगे, जो भी मेरी मदद करना चाहेगा, बड़े से बड़े अधिकारी के पास मैं जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब स्वस्थ हूं। पहले से मैं भाग दौड़ करने के लायक हूं। पहले मैं इस लायक नहीं था कि शायद संगम विहार में जो लोग हैं जिनका ये मसला है, मैंने जब कंप्लेंट डाली इन्होंने ये सोच लिया होगा कि भी ये कदम नहीं उठाएगा, भी थक के बैठ गया। मैं थक के बैठा नहीं था, मैं कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी भागा दौड़ी की। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब कंडीशन ठीक है, और मैं अब इसमें कार्रवाई भी करूंगा, और भागा दौड़ी जहाँ तक मुझसे होगी मैं वो कार्रवाई करवाने की कोशिश करूंगा इसमें। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे गलत समझा है वो मुझसे आके पूछा तो सही एक बार, मेरा दर्द तो पूछा कि मैंने 10 साल कैसे काटे हैं, ये अपनी बीमारी के, अपना इलाज मैंने कैसे कराया, इलाज के जरिए से मुझ पर कितना कर्जा हुआ, किसी ने पूछा मुझसे आके। मैंने विदाउट काम के, मैं बिगर काम करे मैंने अपना इलाज कराया है। मैं 10 साल कंटिन्यू बेड रेस्ट पर रहा हूँ। मेरे उसके पास में मेरे ये विद रिकॉर्ड हॉस्पिटल के सारे पेपर मेरे पास हैं। अगर किसी को देखना है तो हॉस्पिटलों के नाम, कितने कितने दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, वो सब विद रिकॉर्ड है मेरे पास में, सब मेरे पास है। शान भाई, बड़ी आपको तकलीफें हुई हैं, आप जहाँ जहाँ गए वहाँ से इनकार हुआ है। मैं भी अपने कैमरे के माध्यम से, BBC रिपोर्टर के माध्यम से कहूँगा कि आपसे लोग मोहब्बत करें और शासन प्रशासन के लोग भी आपकी मदद करें। मैं BBC 24 न्यूज़ नौशाद खान गाजी, दिल्ली, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जमीलुद्दीन साहब कैमरामैन और बस वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शान भाई की जो मुसीबत थी वो मैंने आपको कैमरे के अंदर दिखाई है। आप लोग थोड़ी दुआ भी करें कि इनके साथ में जो हो वो अच्छा हो। कहानी तो